डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका महेंद्र आज क्लासेस साइंस एंड आर्ट्स फिक्शन, जहां आपको मिलते हैं 6 से 12 तक के वीडियोज। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 12वीं के इतिहास के विषय के बारे में। जहां हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नवपाषाण काल के बारे में। आज हम उसी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में। तो इसे संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब संक्रमण काल ये हो गया कि यहाँ पर से जो है बहुत सारी चीज़ें बदलाव होने लग गई। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटते हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो आर्थिक में आप देखेंगे आर्थिक आधार में हो गया कृषि, पशुपालन और शिल्प उद्योग। और सांस्कृतिक में आते हैं भोजन, आवास और इनके जो है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार भी हम कहते हैं। तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं दमदमा एवं महदहा, ठीक है, जहाँ से सील एवं लोढ़े जिसपे मसाला पिसाई का कार्य होता है। ठीक है, इनके साक्ष्य आपको राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन है लंधनाज व दमदमा से पशुओं के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। और शिल्प एवं उद्योग इस काल के लोग इससे परिचित हैं। ठीक है, जैसे सराय नहर दमदमा से हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, भोजन शाकाहारी मांसाहारी का प्रयोग होता था। और यहाँ पर मदहा से गर्त चूल्हे और अर्धजली हड्डी के साथ साक्ष्य मिले हैं। आवास देख लेते हैं, चौपानी मांडो से झोपड़ी का आवास मिला है। ठीक है, और अंतिम संस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मदहा दमदमा एवं लंधनाज से समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। और लंधनाज से चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया इनके मध्यपाषाण काल के आर्थिक और सांस्कृतिक जो दो भागों में बांटे गए इनके बारे में बातें। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं मध्यपाषाण काल के। ठीक है, प्रमुख उपकरण माइक्रोलिथ था, मतलब बोले तो छोटे छोटे उपकरण के द्वारा बनाए गए थे। और दूसरा है इस काल में आंशिक रूप से कृषि पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यद्यपि कृषि पशुपालन नवपाषाण काल की देन है। ठीक है, इस काल में मानव के अस्थि पंजर का साक्ष्य मदहा, लंदना और सराय नहर में मिलते हैं। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का सबसे पहला उपयोग, मतलब नवपाषाण काल का जो वर्ड है, इनको सबसे पहले 1865 में जॉन लूबाक ने प्रथम बार नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। नियोलिथिक शब्द है जिसका अर्थ है नवीनतम, और ये दो शब्दों मिलकर नियो। ठीक है, अर्थात इस काल में न केवल पत्थर के नए उपकरण बनाए गए बल्कि अन्य क्षेत्र में भी नवीनता देखने को मिली। और इनकी विशेषताएं देखेंगे नवपाषाण काल के। इस काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। इस काल में स्थिर ग्राम में जीवन का विकास हुआ। अग्नि की प्रारंभ इसी काल में हुई। और कुंभकारी चाक से बने बर्तन की शुरुआत हुई है। और पॉलिशदार पत्थर के उपकरण बनाए गए तथा नवीन उद्योग की स्थापना करके मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए हैं। और नवपाषाण का विस्तार, तो इनके क्षेत्र जो है 6 क्षेत्र हैं विस्तारित। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, मध्य पूर्वी गंगा घाटी क्षेत्र, पूर्वी और पूर्वोत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में देख लेंगे जो मेन क्षेत्र है, जैसे मेहरगढ़ हो गए, गेहूँ जौ यहाँ पे मिला है। ठीक है, और दक्षिणी क्षेत्र में गोबर राखड़ागी, मध्य गंगा से चावल जिसको कोल्डिवा कहते हैं, कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य। उत्तरी क्षेत्र जो आपके हैं यहाँ पर भी गेहूँ जौ। और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में असम के कछाड़ी क्षेत्र में चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ के आर्थिक स्थिति की बात करेंगे हम मध्यपाषाण काल के, नवपाषाण काल के। तो इनके देखिए कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में शिल्प उद्योग। तो मेहरगढ़ से गेहूं जौ और कपास, कोल्डिवा से चावल। ठीक है, जो यूपी में है, मिट्टी के बर्तन जिसमें धान भूसी वाले। और पशुपालन दक्षिणी गोदावरी के दक्षिणी क्षेत्र में गाय भैंस बैल बकरी, साक्ष्य और मिट्टी के खिलौने के रूप में। ओके, महगढ़ा से पशुबाड़ा और बुरझोम से कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाण कालीन स्थल बुरझोम, बरूड़ी, कुचाई, सारूतारी इत्यादि से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और भोजन हम बात करते हैं तो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का प्रयोग होता था। और वस्त्र में चिरांद से हड्डी के सुई के साक्ष्य मिले हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस काल के लोग चमड़े को सीकर, ठीक है, हड्डी के से निर्मित सुई के द्वारा वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। और आवास जो है निहलगढ़ में कच्ची ईंट से निर्मित आवास के साक्ष्य
ओके। पीटीहल से मिट्टी के आवास के साक्ष्य भी मिले हैं। और कला में हम बात करते हैं तो बुर्ज होम से स्लेटी एवं काले रंग की मिट्टी के बर्तन, कुचाई से पॉलिशदार कुल्हाड़ी के साक्ष्य हैं। और हम नवपाषाण काल के अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस काल में लोगों को अंत्येष्टि संस्कार से भी परिचित हैं। बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। उससे निष्कर्ष निकलता है कि इस काल के लोग क्या है, अगले जीवन में विश्वास रखते थे। अक्सर आप मिस्र की सभ्यता में भी देखे होंगे कि राजाओं लोगों के साथ बहुत सारे नौकरानियों को भी क्या कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। तो ये तो खैर काफ़ी आगे की सभ्यता है मिस्र, तो इनके पहले की बात कर रहे तो इस काल के लोगों को भी ऐसा लगता था। अब है, हम पढ़ने वाले हैं कृषि में विसरण का सिद्धांत। विसरण होता क्या है, तो पूर्व में माना जाता था कि आज के पश्चिमी एशिया में नतूफियन संस्कृति, ओके, जो इजराइल और जॉर्डन की संस्कृति के रूप में है, नतूफियन संस्कृति से कृषि पूरी दुनिया में फैली, लेकिन वर्तमान में इसे इनकार कर दिया गया है। और अब माना गया है कि नवपाषाण काल में अलग अलग फसलें स्वतंत्र ढंग से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोई गई है। पश्चिमी एशिया नथुफियन ने दुनिया को सर्वप्रथम जौ तथा गेहूं की कृषि का ज्ञान दिया और अमेरिकन ने सर्वप्रथम मक्का उपजाया। ठीक है, तो भारत ने सर्वप्रथम चावल तथा कपास की कृषि से अवगत कराया है। देखिए, तो ये जो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ एक भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के कारण क्या है, वो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा उबजती है। तो ऐसा ही है। तो सबसे पहले बोई जाने वाली फसल जौ, गेहूँ, चावल और मक्का। नवपाषाण काल में मृदभांड जरूरी नहीं है। आप अगर आप पढ़ेंगे किताबों में, ठीक है, तो कहीं पर आपको खुदाई के दौरान मृदभांड मिले हैं और कहीं नहीं मिले हैं। तो भारत में नवपाषाण की क्षेत्रीय विशेषताएं क्या है, नवपाषाणिक बस्तियां पूरे महाद्वीप में कई क्षेत्रों में प्राप्त हुई हैं, लेकिन इन सभी में एक रूपता नहीं है, बल्कि इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसे निम्न बिंदु के तहत देखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या है, नवपाषाण काल में जो जितने आपके कैटेगरी वाइज बटे हुए थे, तो सब में कोई एकरूपता नहीं है, सब में अलग अलग क्या है, भिन्नता पाई जाती है। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के नवपाषाण, ठीक है, तो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़, किलीगुल मोहम्मद, राणा गुंडई और सरायवोला है। इन सभी में मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ जौ, गेहूँ, खजूर और कपास, ठीक है, दुनिया में सर्वप्रथम जो है पाए गए कि कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग पशुपालन में संलग्न थे। और यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार भवन 4 कमरों वाला भी प्राप्त हुआ है। मृदभांड पूर्व और मृदभांड बाद की दोनों चरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग अनाजों के लिए बड़े बड़े अन्नागार का प्रयोग करते थे। अब उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, इसके तहत जम्मू और कश्मीर का बुर्ज होम और गुफार काल जैसे स्थल आते हैं। यहाँ के लोग गर्तावास मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, प्रयोग करते थे। गेहूँ, दलहन आदि की कृषि करते थे। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही कई प्रकार के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म पाषाण नहीं मिला है, बल्कि हड्डियों पर औजार बनाने के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात करें दक्षिणी भारत के, तो दक्षिणी भारत में महत्वपूर्ण स्थल निम्न है। कर्नाटक में मास्की, हलूर, पिकलीहल और ब्रह्मगिरी और संगनकुल्लू। तो पीकलीहल और संगनकुल्लू से बस्तियों के साथ गोबर एवं राख के टीले मिले हैं। आंध्र प्रदेश, उतनूर, तमिलनाडु, पयमपिल्ली। तो यहाँ पर एक क्या है, नोटेड पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन ज़्यादा जोर देते थे। यहाँ का मुख्य फसल क्या है, रागी है। और मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है, जिसको मतलब उत्तरी भारत के मध्य भारत का क्षेत्र, गंगा का मैदान। तो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल बेलन घाटी में कोल्डिवा, ठीक है, मधा और चौपानी मांडो आदि हैं। कोल्डिवा से सर्वप्रथम चावल उगाए जाने के साक्ष्य बात कुछ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार चौपानी मांडो में सर्वप्रथम मृदभांड निर्माण की बात की जाती है। ठीक है, और हाल ही में लुहरादेव संत कबीर नगर से काफ़ी प्राचीन तिथि के चावल की कृषि के साक्ष्य आए हैं। और उत्तर पूर्व असम 2000 से 1000, असम के कछाड़ी इलाके, ठीक है, बस्तियां हो गए सारा ताड़ू, मार्काडोला, देवाजाली और बिडिंग। यहाँ पर भी पूरा पशुपालन पर बल दिया गया है। चिरांद जो है बिहार के, और एक पश्चिम बंगाल के पांडुरजार ढीबी। ठीक है, यहाँ 2 स्थल हैं जहाँ हिरन के सींग हड्डी पर बने उपकरण
प्राप्त हुए, हिरण के सींग प्राप्त हुए हैं और साथ ही हड्डी पर बने उपकरण। ठीक है, तो पांडुर जाट ढीवी और महिषदल दोनों बंगाल में हैं, यहाँ पर से भी हिरण के सींग मिले हैं। तो आज हम टॉपिक आखिरी टॉपिक है तिथि निर्धारण, इन पे केवल हम देखेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन पे। तो तिथि निर्धारण की विधियाँ दो है, निरपेक्ष और सापेक्ष। ठीक है, तो निरपेक्ष हो गए या का पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुण का विश्लेषण किया जाता है। इनमें 3 विधि हैं, कार्बन 14, वृक्ष वाला सिद्धांत और कार्बन आर्गन डेटिंग। ठीक है, और सापेक्ष में यह स्पष्ट नहीं बतलाता, इसमें समान स्तर विन्यास समान समझ में आधार पर बतलाया जाता है कि कौन सी वस्तु नई है और कौन सी पुरानी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में देखेंगे कि कैसे हम कुछ भी जैसे इतिहास के साक्ष्य है तो उनको हम कैसे तिथि निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो उनका हम डाटा कैसे पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके बाद ही हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाएंगी। तो आपके लिए हम जो है डेली वाइज डाल देंगे, आपके 1 मार्क के डालते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आशा है आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं, काफ़ी बेसिक्स की बात करी है मैंने। ठीक है, तो आपके जितने भी क्लास के छात्र हैं 12वीं के, जिनकी पढ़ाई लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही है, तो कृपया उनको शेयर करें। और जिनको भी इतिहास के विषय में दिक्कत होती है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है कि क्या चीज़ें कैसे शुरुआत हुई हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे बेसिक्स क्या है हिस्ट्री के। तो आशा है आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।